दादाजी ने तुम्हें जिंदगी भर रिच सेकंड जनरेशन बने रहने के लिए तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सीईओ वाइफ ढूंढ ली। सामने खड़ी गोरी, बेहद खूबसूरत, लंबी टांगों वाली मचियो बड़ी बहन जैसी महिला को देखकर तुमने तुरंत उसे एक वार्निंग देने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। तुम चुपके से शेन किंग क्यू का रिएक्शन देखना चाहते थे, लेकिन वो तो पहले ही इतनी थक चुकी थी कि सो गई थी। तुम संतुष्ट होकर उसे बाहों में लेकर सो गए। अगली सुबह जब तुम जागे तो तुम्हें लगा कि वो तुमसे कुछ कहेगी, लेकिन शेन किंग क्यू ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे उठकर फ्रेश होने चली गई। तुम्हारे दिल में अचानक एक झटका सा लगा। क्या वो अब भी नाराज है? लेकिन कल रात तो वह पूरी तरह कोऑपरेट कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पूरी प्रोसेस से संतुष्ट नहीं थी? तुम्हें अचानक याद आया कि कल रात तुम गुस्से में थे, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा सख्त हो गए थे। क्या वह सचमुच नाराज हो गई है? तुम उसकी जाती हुई पीठ को देखते रहे। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहो। नतीजा यह हुआ कि तुम दोनों ने पूरे नाश्ते के दौरान एक दूसरे से बिना कुछ कहे खामोशी में ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर काम पर जाने की तैयारी करने लगे। तुम जैसे ही खुद गाड़ी चलाने वाले थे, तभी दादाजी ने तुम्हें रोक लिया और कहा कि तुम उनकी गाड़ी में बैठो। लगता है अब अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए और बेबस नजरों से शेन किंग क्यू की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो तुम्हें बचा लेगी, लेकिन शेन किंग क्यू ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी लेकर निकल गई। क्या बेरहम औरत है। गाड़ी में दादाजी ने आखिरकार बात शुरू की। आशुआन, अब जब शादी हो गई है तो ढंग से शादीशुदा जिंदगी बिताओ। हर वक्त क्लब्स और एंटरटेनमेंट प्लेसेस के चक्कर मत लगाया करो। तुमने तुरंत विरोध किया। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। दादाजी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं करते? तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? तुम पूरी तरह हैरान रह गए। मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि तुमने क्लब में एक ही रात में 4 महिलाओं से मुलाकात की थी। यह सुनते ही तुम भड़क उठे। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? लेकिन दादाजी रुके नहीं। तुम इतनी मनमानी करोगे तो कहीं कम उम्र में ही तुम्हारी सेहत जवाब न दे दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर सच में तुम में कोई दिक्कत हुई तो बस कीजिए। अगर शेन किंग क्यू अकेलापन दूर करने के लिए हैंडसम मॉडल्स ढूंढेगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम गुस्से से दादाजी को घूरते हुए बोले, क्या आप सच में मेरे दादाजी हैं? अपने ही पोते को बद्दुआ दे रहे हैं? तुम दांत खींच कर चिल्लाए, मैंने एक रात में 4 महिलाओं से मुलाकात नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ एक ही महिला के साथ एक रात बिताई थी, और वो भी 4 बार। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। दादाजी ने फिर कहा, बिना वजह अफवाहें नहीं फैलती। तुम पूरी तरह निरुत्तर हो गए। तो सुबह शेन किंग क्यू का तुम्हारे प्रति इतना ठंडा रवैया इसी बेहुदा अफवाह की वजह से था। लेकिन आखिर यह बात बाहर फैलाई किसने? जितना ज्यादा तुम इस बारे में सोचते, उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता। कंपनी पहुंचते ही तुमने क्लब के मैनेजर और मालिक को फोन करके जमकर डांट लगाई। लेकिन डांटने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोपहर में तुम सीधे शेन किंग क्यू की कंपनी पहुंच गए। तुम्हें देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। तुम यहाँ कैसे? तुमने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा झिझक कर कहा, बाहर जो अफवाहें फैल रही हैं, उन पर भरोसा मत करना। मैंने क्लब में एक रात में 4 महिलाओं से मुलाकात नहीं की थी। शेन किंग क्यू मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, मैं उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। तुम एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने तो मन ही मन ढेर सारी सफाइयां तैयार कर रखी थी, लेकिन उसने इतनी आसानी से तुम पर भरोसा कर लिया। उसी समय शेन किंग क्यू ने अचानक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है। तुम फिर से चौंक गए और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अचानक मुझे कार क्यों खरीदी? इसके बाद शेन किंग क्यू ने कार का ब्रांड और मॉडल बताया। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम अविश्वास भरी नजरों से उसे देखने लगे। क्या? शेन किंग क्यू ने तुम्हारे लिए इतनी महंगी कार खरीदी? दादाजी तुम्हें इतना प्यार करते हैं, फिर भी उन्होंने कभी तुम्हें यह कार खरीद कर नहीं दी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए खरीद ली। क्या शेन किंग क्यू दादाजी से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती है? तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, तुमने मेरे लिए यही कार क्यों खरीदी? शेन किंग क्यू मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद आई। तुम्हारा जवाब सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। यह तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। इतना महंगा तोहफा पाकर तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर ही अंदर तुम खुशी से झूम उठे, लेकिन बाहर से तुमने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की, बड़ी मुश्किल से अपने उत्साह को दबा लिया। फिर शेन किंग क्यू ने कहा, चलो साथ में लंच करते हैं। चलो साथ में लंच करते हैं। तुमने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी और दोनों ने साथ में दोपहर का खाना खाया। कंपनी वापस लौटने के बाद तुम्हारा उत्साहित मन धीरे धीरे शांत हुआ। शेन किंग क्यू ने तुम्हें इतनी महंगी कार गिफ्ट की थी, तो तुम्हें बदले में उसे क्या देना चाहिए? दादाजी ने बचपन से ही तुम्हें सिखाया था कि उपहार का जवाब उपहार से देना चाहिए। तुमने अपने अकाउंट बैलेंस पर नजर डाली, उसमें केवल 20 मिलियन युआन थे। शेन किंग क्यू के दिए हुए कीमती गिफ्ट के सामने यह रकम बहुत मामूली लग रही थी। तुम एक पुरुष थे, इसलिए तुम्हें लगा कि तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट उससे भी ज्यादा महंगा होना चाहिए, वरना यंग मास्टर फेंग की इज्जत कहाँ जाएगी? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या वे नहीं कहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के पैसों पर जी रहे हो? इसलिए तुम सीधे ये परिवार के बुजुर्ग के पास पहुंच गए। यह खबर सुनते ही दादाजी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या कहा?
क्योंकि ने तुम्हें 100 मिलियन युआन की कार खरीद कर दी। तुमने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, वही कार जो आपने पहले मुझे खरीद कर देने से मना कर दिया था। लेकिन दादाजी के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने तुम्हें घूरते हुए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही शेनकेंक्यू से तुम्हारे लिए यह कार खरीदने को कहा हो? यह सुनते ही तुमने भौहें सिकोड़ ली। मैं, यंग मास्टर फेंग, भला किसी महिला से गिफ्ट मांगने जैसा बेशर्मी भरा काम कैसे कर सकता हूँ? दादाजी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोले, यह भी सही है। तुम तो ऐसे इंसान हो जो इस बचाने के लिए खुद तकलीफ सह लेता है। तुम सच में ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्यों ने तुम्हें इतनी महंगी कार क्यों खरीदी? दादाजी का यह सवाल सीधे तुम्हारे दिल पर लगा। तुम अपने चेहरे की मुस्कान छिपा ही नहीं पाए, होंठ अनायास ऊपर उठने लगे। और क्यों? जाहिर है, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। कोई तभी इतना महंगा गिफ्ट देता है जब उसे सामने वाला पसंद हो। पैसा जहां खर्च होता है, प्यार भी वहीं होता है। जैसे जैसे तुम बोलते गए, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो मुझे पसंद करती है, यह तो बिल्कुल साफ है ना? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मुझसे शादी ही क्यों करती? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे इतनी महंगी कार क्यों देती? तुम्हें इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर दादाजी अचानक चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को रोक लिया। हम, तुम्हारी बात में दम है। यह सुनकर तुम और भी गर्व से भर गए। फिर दादाजी ने पूछा, तो फिर तुम मेरे पास किस लिए आए हो? सिर्फ शेखी बखारने के लिए? नहीं। तुमने तुरंत अपने आने का असली मकसद बताया। दादाजी, शेनकेंक्यू ने मुझे इतनी महंगी कार गिफ्ट की है, तो क्या मुझे भी उसे कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहिए? उसने इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैं एक आदमी हूँ, ऊपर से ये परिवार का यंग मास्टर भी। मैं कैसे उससे कम रह सकता हूँ? दादाजी ने तुरंत समझ लिया कि तुम असल में पैसे मांगने आए हो। उन्होंने तुम्हारी तरफ अर्थपूर्ण नजरों से देखा और गंभीर स्वर में कहा, आशुआन, असल में गिफ्ट में सबसे ज्यादा मायने भावना के होते हैं। देखो, क्योंकि उन्हें जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा होगा। महंगी चीजें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अहम चीज है तुम्हारी सिंसेरिटी। मुझे तो लगता है कि अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज काफी अच्छी रहेगी। यह सुनते ही तुमने भौहें सिकोड़ ली और सीधे उनकी बात पकड़ ली। आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पैसे ही नहीं देना चाहते? दादाजी तुम्हारी बात सुनकर एकदम चुप हो गए। तुमने मौका देखकर सीधे धमकी दे डाली, अगर मैं हैंडमेड गिफ्ट दूंगा और कोई पूछेगा तो मैं साफ कह दूंगा कि दादाजी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। जब बाहर लोग कहेंगे कि ये परिवार के दादा पोता दोनों कितने कंजूस हैं और अपनी पोतीबू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यह चाल सचमुच काम कर गई। आखिरकार पैसों से बड़ी चीज इज्जत होती है। दादाजी ने तुरंत हार मान ली और तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से 100 मिलियन युआन ट्रांसफर करवाने की अनुमति दे दी। लेकिन तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। दादाजी, 50 मिलियन युआन और दे दीजिए। उसने मुझे 100 मिलियन का गिफ्ट दिया है, और अगर मैं भी सिर्फ 100 मिलियन का ही गिफ्ट दूं तो यह कैसा लगेगा? और फिर अब मेरी शादी हो चुकी है। एक आदमी के पास बाहर जाते समय पैसे तो होने ही चाहिए। अगर कभी शेनकेंक्यू मुझसे कोई महंगी चीज खरीदने को कहे और मेरे पास पैसे ही न हो तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि दादाजी ने नाराजगी भरे अंदाज में तुम्हारी तरफ देखा, लेकिन उन्हें तुम्हारी बात सही लगी। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह देता हूँ कि तुम्हें 200 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दें। थैंक यू, दादाजी। यह सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुमने तुरंत दादाजी की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। पैसे मिलने के बाद तुम सोच में पड़ गए। आखिर शेनकेंक्यू को क्या गिफ्ट दिया जाए? उसका दिया हुआ तोहफा सीधे तुम्हारे दिल को छू गया था, इसलिए तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट भी ऐसा होना चाहिए जो सीधे उसके दिल तक पहुंचे। लेकिन समस्या यह थी कि आखिर शेनकेंक्यू को पसंद क्या है? तुमने काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार तुमने शेनयिचन को बाहर मिलने के लिए बुला लिया। जैसे ही तुम दोनों मिले, तुमने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे पूछा, तुम्हारी बहन को क्या पसंद है?